नमस्कार, मेरा नाम श्रुति त्रिपाठी। मैं एक करियर कोच और इमेज कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमें अपने करियर में पहला कदम उठाने के लिए सबसे पहले अपना विश्लेषण करना जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी पहली गलती करियर में किस स्टेज पर, कब और कहाँ करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली गलती एज अ स्टूडेंट आप करते हैं जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का मौका मिलता है, यानी क्लास 10th के बाद। क्लास 10 तक पढ़ने के टाइम पे हम जो है अपने परसेंटेज पे और मार्क्स पे फोकस करते हैं, इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स में बराबर मेहनत करते हैं और अपने मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करते हैं। आपके परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है और आपने उसको कैसे पढ़ा है और आपने उसमें कितनी मेहनत की है। जब क्लास 11th में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन 3 फील्ड्स में आप अपने आगे पढ़ाई चूज कर सकते हैं, या क्लास 11, 12 आप इन 3 सेक्शंस में से किसी एक में कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक क्राइटेरिया होता है ज़्यादातर स्कूल्स में कि आपको 75% मार्क्स के ऊपर लाना अनिवार्य होता है, तभी आपको साइंस दी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ मानना ऐसा है कि साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है और एक इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है। ह्यूमैनिटीज़ वो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो बच्चों को लगता है कि हम साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं अभी तक और ये हमारी फील्ड नहीं है। कॉमर्स ज़्यादातर बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना है कि हमें बिजनेस और इकोनॉमिक्स रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स आगे पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसमें करियर बनाना आसान होता है। ऐसी कई विचारधाराएं हमारे माइंड में होती हैं जिसकी वजह से हम ये सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट आपको अपने पेरेंट्स के कहने पे, अपने टीचर्स के कहने पे, अपने फ्रेंड्स आपके क्या चूज कर रहे हैं उनके हिसाब से ऐसे चूज नहीं करना है। सब्जेक्ट चूज करना आपकी लाइफ का पहला स्टेप है, क्योंकि वो आपका करियर का डायरेक्शन तय करता है। अगर आप वो फर्स्ट स्टेप ही गलत लेंगे तो आगे जाके आपको ज्यादा चुनौतियों का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को इजीली कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है वो आपके लिए सही है। उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक का पूरा जो आपने जर्नी की है उस पर रिफ्लेक्ट करिए, उसमें पीछे जाइए और ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने में अच्छे लगते थे, किसमें आपने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, किसके लेक्चर्स आपको इंटरेस्टिंग लगते थे, क्या वो सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे लगते थे उनके बारे में आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा लगता है। ये एक इंडिकेटर होता है कि आपका झुकाव उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ है। अब प्रॉब्लम ये आती है हमारे स्कूल्स में, या हमारे जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड है, ये हमको रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपनी चॉइसेस में कंपार्टमेंटलाइज करके ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस। हो सकता है आपको ह्यूमैनिटीज में 2 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हो सकता है आपको साइंस का भी एक सब्जेक्ट अच्छा लगता हो सकता है आपको कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट अच्छा लगता हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं वो हमको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं कि हम तीनों में से कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज करके और अपना एक कॉम्बिनेशन बना लें। वो फैसिलिटी आपको सिर्फ आईबी बोर्ड देता है और कैम्ब्रिज बोर्ड देता है, जो कि हर सिटी में इस वक्त अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी बहुत हाई है। सो अब हमें ये सोचना है कि जो भी हम चूज कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स में से, उसमें से कौन से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना चाहेंगे। पहला आपका, मैंने आपको बताया, वो इंटरेस्ट एरिया है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, आपका एप्टीट्यूड क्या है, क्या आप उस चीज को कंटिन्यूएशन में पढ़ना चाहेंगे, क्या वो सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे और क्या आप में वो क्षमता है उस सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी को समझने की। तीसरा, कि आपको अगर एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, जैसे कि ज्यादातर बच्चों को अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होती है, तो क्या आपके घर के पास या आपको ट्यूशंस, कोचिंग या एक्सटर्नल हेल्प या सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ों को बैठ के एनालाइज करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, तो आपके पास क्लैरिटी खुद आ जाएगी कि आपके लिए सही ऑप्शन
कौन सा है। थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट जरूर होता है क्योंकि क्लास 11th की स्टडीज के लेवल में और क्लास 12 की स्टडीज के लेवल में डिफरेंस होता है। इस चीज को आगे डिटेल में जानने के लिए मैं आपसे बात करूंगी अपने अगले वीडियो में। आज की टिप ये है कि जब भी आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करें, बहुत सोच समझ के करें और अपने आप करें। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, फॉलो करें और जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहें। नमस्कार।